थे। आज हम आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो MHI 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हमें इसका परिचय पढ़ना होगा। तो परिचय में आप बता सकते हैं किस तरीके से प्रकाशन, भाषण, जन अभियानों में इन लोगों ने अपने विचार प्रदर्शित किए, चाहे वो भारतीय हो या फिर बाहर से चिंतक हो जिन्होंने भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद को समझाया हो। फिर आप आर्थिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति बताएंगे कि कहाँ से होती है। तो इनमें आप एक थिंकर का नाम ले सकते हैं, दैट इज़ फ्रेडरिक लिस्ट। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि अपनी बुक में द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बताते हैं आर्थिक उदारवादियों की आलोचना करके कि ये हमेशा फोकस मार्केट में इंसान के ऊपर करते हैं, एक व्यक्ति के मानवता के ऊपर करते हैं। इनका फोकस कभी राष्ट्र पे नहीं होता। तो अगर हमें राष्ट्र को डेवलप करना है तो उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ व्यक्ति पे। आप व्यक्ति को सिर्फ एक मार्केट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के तौर पे देखते हैं, ना कि एक नागरिक के तौर पे। नागरिक के तौर पे देखिए, आर्थिक नीति ऐसी बनाइए जो सिर्फ पैसा ना बढ़ाए बल्कि देश की संस्कृति को डेवलप करे, मानवता को डेवलप करे, देश का डेवलपमेंट करे। तो ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे मनुष्य के साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट हो। टैक्स जो हो उसकी बाधा मतलब टैक्स जो होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। फिर इसी तरीके के और थिंकर्स हैं इसमें, फिर उनका भी सेम विचार है आर्थिक राष्ट्रवाद पे प्रमोशन करना, जिसमें राज्य का हस्तक्षेपकारी राज्य भी हो सकता है कंट्रोल करने के लिए। वेतन, हर चीज़, सैलरी, हर चीज़ को कंट्रोल करे, संरक्षण दे आर्थिक राष्ट्रवाद में देश के। इसके बाद आता है औपनिवेशिक संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद। अगर हम अंग्रेज़ों के नज़रिए से पढ़ेंगे तो आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि देश में समानता लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एशिया और अफ्रीका के जो देश थे उनको तो इन्होंने कॉलोनी बनाया था, इस नज़रिए से कि यहाँ से तो हम प्राथमिक उत्पाद ले लेंगे और अपने देश से बनी बनाई वस्तुएं इनको दे देंगे। पैसा वगैरह शिफ्ट किया गया, इन गरीब देशों से पैसा निकाला गया। देन उसके बाद आप औपनिवेशिक नज़रिए से बताने के बाद शुरुआती विचार देंगे, शुरुआती विचार कैसे थे उस टाइम पे लोगों के। फिर भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद समझा देंगे शुरुआती विचार में, जैसे कि उस टाइम पे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर शुरुआती विचार समझा देंगे, जैसे कि भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद कैसा है। भारत में शुरू में जब पूंजीवाद का विस्तार हुआ, ग्लोबलाइजेशन से भारत को जोड़ा गया, तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। भारत में यूके की कंपनीज आई, तो भारत में उस टाइम पे यूके की कंपनीज आई, भारत को कंपटीशन का सामना करना पड़ा, हमारे यहाँ उद्योगीकरण नहीं हो पाया था। विश्व विभाजित हो गया, ईस्ट एक पिछड़े देशों के तौर पे जहाँ पे रॉ मटेरियल देने के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए जो ईस्ट के देश थे उनमें एक जैसा कानून, मौद्रिक व्यवस्था, परिवहन, संचार, इन सबको बढ़ावा दिया गया ताकि इनका यूज़ किया जा सके, जो ईस्ट की कंट्रीज़ थी। फिर इसमें आप अपने शुरुआती विचार मेंशन कर देंगे भारत में किन किन ने दिए। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने पहले बताया था कि यूके जो है भारत को चूस रहा है, भारत से धन संपत्ति ले जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की दुर्दशा है। फिर भास्कर पांडुरंग ने यही कहा, रामकृष्ण विश्वनाथ ने यही कहा, स्वदेशी उद्योग खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से 1757 से लेकर 1815 तक 1000 मिलियन पैसा भारत से बाहर गया है। यूके ने टैक्स फ्री जो व्यापार करा, ये भारत के लिए नुकसानदायक था, स्वदेशी उद्योगों का नाश हुआ और युद्ध में भारत से पैसा बाहर निकाला गया। और फिर औपनिवेशिक भारत की ये जो नीति थी आर्थिक, उसके बारे में बता देंगे। हमारे देश में कई थिंकर्स रहे, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, RC दत्त, तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने भारत एक वैश्विक पूंजीवाद के अंदर जब आया उसका नज़रिया बताया। इससे ग्रामीणीकरण हुआ, औद्योगिकरण खत्म हुआ, धन की निकासी हुई, उद्योग भारत में डेवलप नहीं हो पाए, इतना टैक्सेशन लगा कि भेदभावपूर्ण व्यापार किया गया विदेशों से। फिर आप मेंशन करेंगे धन की निकासी, जिसमें मेन नाम दादा भाई नौरोजी का था। उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में मेंशन किया था किस तरीके से भारत से धन की निकासी हुई है, और RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको मेंशन करा। इसके बाद भारतीय जनता की गरीबी बता देंगे कि
1886 से लेकर 1891 तक 50 मिलियन की जनसंख्या गरीबी में हर साल जाती जा रही है। अकाल की स्थितियाँ पैदा हुई है, उद्योगों का विकास हुआ नहीं है, भारत के अंदर उद्योग विकास नहीं कर पाए। इसके बाद उद्योगों में आप बता सकते हैं कि जो स्वदेशी उद्योग थे उनका पतन हुआ है। आधुनिक उद्योग लगाने में भारत में फेलर साबित हुए। अंग्रेज यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, तो रीति की पूर्ति भी नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी, कृषि पर दबाव बढ़ा, आयात हमारे देश में बढ़ता गया, ग्रामीणीकरण बढ़ा और टैक्सेस से छूट के कारण, मुक्त व्यापार के कारण और गड्ढे में गया भारत। फिर आप बता सकते जनता का पैसा निकाला गया। कृषि में किस तरीके से कृषि की गई, कृषि को नुकसान पहुंचाया गया गवर्नमेंट की भू राजस्व नीतियों के कारण। विदेशी व्यापार किस तरीके का था जिससे भारत को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। तो यही पूरा चैप्टर है जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद, हमारे देश में किस तरीके से डेवलप हुआ, कैसे विचार पैदा हुए और उन लोगों के अपने औपनिवेशिक क्या विचार थे, क्या फ़ायदे थे भारत में लूटने के नज़रिए से। तो आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर UGC नेट, UPSC एंड इग्नू कंटेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच।